एक लड़का अचानक भय से कांप उठा जब उसने अपने सामने एक पंखों वाले प्राचीन दैत्य जो किसी उड़ने वाले डायनासोर जैसा दिखता था को देखा। शुरू में उसे लगा कि यह मर चुका है, इसलिए वह हिम्मत करके उसके पास गया, यहाँ तक कि उसने लापरवाही में अपना पैर भी उसके शरीर पर रख दिया। लेकिन तभी वह दैत्य हल्का सा हिला। लड़का घबरा गया और तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि दैत्य ने हमला नहीं किया। दरअसल वह मोटी रस्सियों में बंधा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। यह देखकर लड़के का आत्मविश्वास लौट आया। उसने अपनी कटार उठाई और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। दैत्य ने भी समझ लिया कि आज उसका अंत निश्चित है, इसलिए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ठीक उसी पल लड़का रुक गया। उसने कटार नीचे कर ली और वहाँ से जाने लगा, सोचते हुए कि उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी परंपरा के खिलाफ था। वह वापस लौटा और अपनी जान की परवाह किए बिना रस्सियां काटकर उस दैत्य को आजाद कर दिया। आजाद होते ही दैत्य ने अचानक झपट्टा मारा। लड़का डर से सांसें रोक बैठा, पर दैत्य ने हमला नहीं किया, बस एक जोरदार दहाड़ लगाई और उड़ गया। हालांकि उड़ते समय वह डगमगा रहा था, जैसे उसे कोई चोट लगी हो। लड़के का नाम था जय। जंगल में चलते हुए उसे जमीन पर काले रंग के चमकदार शल्क मिले। यह उसी दैत्य के थे जिसे लोग नाइट फ्यूरी, उड़ने वाला ड्रैगन कहते थे। आखिरकार उसने उसे एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ पाया। वह उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार असफल हो रहा था। जैक ने ध्यान से देखा, उसके बाएं पंख का हिस्सा गायब था। यही वजह थी कि वह ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। जैक को समझ आ गया कि वह भूखा भी है। वह उसके लिए मछली लेकर आया, लेकिन ड्रैगन उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। जैक ने अपना हथियार और ढाल दूर फेंक दी ताकि वह दिखा सके कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। धीरे धीरे ड्रैगन का डर कम हुआ। वह पास आया और मछली खाने लगा। फिर एक मजेदार घटना हुई। ड्रैगन ने मछली का सिर वापस जैक की तरफ फेंक दिया।